बस सुने के मिले की जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। आज 1400 साल बीत गए, आज भी दुनिया को हुसैन याद है। याद रखें, दुनिया में कुछ गम ऐसे होते हैं जो 3 दिन याद रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो साल भर याद रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गम हैं कि जिंदगियां बीत जाती हैं, गम कम नहीं होते हैं। और उसी में से एक गम मेरे हुसैन का गम है। यकीन जाने हम में से किसी ने करबला देखा नहीं है, और न हम में से किसी ने करबला की शहादतें अपनी आंखों से देखी, लेकिन फिर भी हर सुन्नी को करबला से इतना प्यार है, जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है, हर सुन्नी का सीना हुसैन की याद से चमकने लग जाता है। ये हमारी हुसैन से मोहब्बत की एक निशानी है, और अहले बैत अतहार का प्यार हमारे लिए बख्शिश की जमानत है। अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए जरिया निजात है। अल्लाह उन सीनों को सलामत रखे जिन सीनों में अहले बैत का प्यार पलता है। अल्लाह उन लोगों को सलामत रखे जिनके दिल में हुजूर की औलाद की मोहब्बत मौजूद रहती है। यकीन करें, अगर कोई मेरे बेटे की बात करे और उसकी तारीफ करे तो मेरा कलेजा ठंडा होगा। आज हम हुसैन की जिक्र की महफिल सजा के बैठे हैं, यकीनन नजफ अशरफ से मौलाए कायनात मौला अली दुआएं करते होंगे। और खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, वो जो मलके जन्नत है, मालिके जन्नत है, यकीनन वो जन्नत से दुआएं देती होंगी और कहती होंगी, मौला जिसने मेरे बेटे के जिक्र की महफिल सजाई है तो उनके घरों को अपने नूर से सजा दे। भाई अहसान रजा, मुझे मालूम है कि ये जिंदगी कटने को कट जाएगी, गुजरने को गुजर जाएगी। बहुत लोग दुनिया में आए चले गए, बड़े बड़े महल वाले भी गए, बड़े बड़े ताज वाले भी गए, लेकिन आज बड़े बड़े महल वालों के नाम लेने वाला नहीं है। कसम खुदा की, मगर कुछ ऐसे जनाजे भी लोगों ने देखे हैं कि जिनको रुखसत हुए सदियां बीत गई, लेकिन आज भी उनके मजारों पे मेले नजर आया करते हैं। जिंदगी ऐसे जी के जाओ कि कोई मरने के बाद ये न पूछे कब्र किसकी है। लोग गुजरे तो फख्र से कहें, आज हम फला के मजार से गुजर के गए थे। मैं इस बात का मुनकिर नहीं कि आप नारे लगाएं, आप जोर से सुभान अल्लाह कहें। मैं ये नहीं कहता कि आप नारे लगाएं तब कामयाब हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, कामयाब वही होगा जिसके दिल में भी हुसैन होगा, अखलाक में भी हुसैन। क्या बात, दिल में भी हुसैन होगा, अखलाक में भी हुसैन होगा। पूरी जमीन आप छान डालें, अली के घर जैसी सखावत कहीं नजर नहीं आती। पूरी दुनिया छान डालें, अली के घर जैसी सखावत नजर नहीं आती। कैसी सखावत, अल्लाह अकबर, जिनके घर में कई कई दिन चूल्हा न जले, लेकिन उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। आज हम अपने घरों के हालात देखें, हुसैनी होने के दावे सबके हैं, सब चैलेंज करते मैं हुसैनी हूं, लेकिन अखलाक अपने देखें, किरदार अपने देखें, मिजाज अपने देखें। हम अपने आगे तो क्या, दरवाजे का पड़ा हुआ टुकड़ा किसी को देने तैयार नहीं, लेकिन ये तो वो घराना है जिसने मुंह का निवाला अपने आने वाले को दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दस्तरखान पर उठा के लोगों को दिया गया, लेकिन कभी ये फिक्र नहीं की कि हमें क्या मिला, हमें क्या नहीं मिला। अल्लाह अकबर, हमारे अखलाक अल्लाह हुसैनी बना दे, हमारे किरदार हुसैनी बना दे। मैं नहीं जानता कि जन्नत कैसे मिलेगी, मगर इतना जानता हूं जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे।
ये जहन में बात रखें। अल्लाह आपकी कमेटी को सलामत रखे, आपकी बस्ती को सलामत रखे। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। हमारे अखलाक इतने बदल चुके हैं और हम कहते हैं हमने तरक्की की है। कितनी तरक्की की है। आज भाई हॉस्पिटल में हो और दूसरा भाई घर पे मौज की नींद सो रहा हो और उसके इलाज का पैसा ना हो। जो हॉस्पिटल में वो गरीब है तो अमीर अपना फोन बंद कर लेता और इसलिए कि कहीं भाई मुझसे पैसा ना मांग ले। भाई हॉस्पिटल में है, बहन हॉस्पिटल में भाई का मोबाइल बंद है। हम इतने दिलों के अंदर अपने बुग़्ज़ पालते हैं, कसम खुदा की हमारे सजदे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते। ये कड़वी सच्चाई है। हमारे दिल अंदर से मैले हो चुके हैं। 15-15 दिन बंदा लंगर चला रहा है, दुनिया खा के जा रही है, लेकिन सगे बाप को एक लुकमा खिलाने तैयार नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। आदमी मस्जिद में नारे लगवाता, जाओ जी 50,000 मैंने दिए मीनार बनाने के लिए, तो 50,000 मीनार के लिए दे सकता है, 50 रुपए बाप की दवा के लिए नहीं दे सकता। ऐसे ही लेने वाले, ऐसे ही बांटने वाले। बाप 10 रुपए की दवा के लिए तड़प रहा है, बेटा 500 रुपए मीनार के लिए दे रहा है और ऐलान किया जाता है ये जन्नती हो गया। तुझसे किसने कह दिया ये जन्नती हो गया? तुझे पता है मस्जिद के मीनार बनाने से जन्नती नहीं बना करते हैं, सिर्फ मस्जिद की सफ़े खरीदने से जन्नती नहीं बना करते। मेरे हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी जिहाद में जाने की इजाजत दे। आका फरमाते क्या चाहते हो? कहा हुजूर जन्नत में जाना चाहता हूँ, शहादत पाने के बाद जन्नत का ख्वाह हूँ। आका ने फरमाया हय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जन्नत, माँ बाप जिंदा है? उसने कहा जी या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं किस हाल में छोड़ के आया है? कहता है या रसूल अल्लाह मैं इकलौता बेटा हूँ, जब मैं आया तो वहां आंसू बहा रहे थे। मुस्तफा फरमाते हैं जब वापस चला जा, जिनकी आंख में आंसू दे के आया है उनके लबों पे मुस्कुराहट देते। जिनको जन्नत तलवार के साए में मिलेगी उनको तो मिलेगी। वापस चला जा, माँ बाप को राजी कर दे, मोहम्मद भी राजी होगा, खुदा भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, पैगामी मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी देखें हमें शौक है नामवरी का, हमें शौक है हमारे नाम के नारे लगे। हम तो चंदा भी वहां देते हैं जहां पे हमारा प्रचार ज्यादा किया जाता है। इससे मतलब नहीं जरूरत किसको ज्यादा है, मतलब इससे होता है हम लोगों का कि नाम कहां ज्यादा होगा। ये मिजाज है हमारे। नाम के लिए मर गई दुनिया नाम करते करते, लेकिन कुरान कहता व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लतें अता फरमाता है। इज्जत और जिल्लत का मालिक वो है, तो फिर बंदा अपनी फिक्र में क्यों? तू रब के काम में लग जा, रब तेरे काम कर डालेगा। तो हमारे मिजाज भी नामवरी के, मगर कसम खुदा की वो कैसा घर आना था। हुजूर मिंबर शरीफ पे है, आका करीम मिंबर पे खड़े ऐलान फरमाया। आप खुद खुतबा इरशाद फरमा रहे दीवानों के बीच में एक परदेसी आ गया। उसने आके कहा क्या है कोई जो मुझे खाना खिला दे? उसने इतनी बात कही ना, मेरे हुजूर मिंबर पे थे, आपने 350 सहाबा हुजूर के सामने बैठे। कितने 350। मुझे भी मसला के आला हज़रत के नारे लगाने आते, मैं भी कूदना जानता हूं, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। जरा झांके गरेबान में अपने, गौर करें हम किस कैटेगरी के मुसलमान हैं, हमारा लेवल क्या है इस्लाम में। गौर करें। अल्लाह अकबर। हुजूर मिंबर पे हैं, फरमाते हैं कोई जो इसे खाना खिलाए? 350 सहाबा की गर्दन झुक गई, कोई नहीं बोला। फरमाया मेहमान है हमारा, इसे कोई खाना खिलाए। 350 लोगों की गर्दन झुकी। मुस्तफा फरमाते हैं क्या कोई मेरे मेहमान को खाना नहीं खिला सकता? जब इतनी बात कही है, सारे सहाबा की आंखों में आंसू थे। हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हुए, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो वो कौम है जो आपके इशारे पे गर्दनें कटाने तैयार रहती है। ये तो वो कौम है जिसने बच्चों को बच्चे न जाना, ये तो वो कौम है जिसने औलाद को औलाद न जाना। आपने एक आवाज दी है, ये तो बच्चे लेकर
लेके आ गए। आपने एक बार पुकारा था, ये तो जानों के नजराने लेकर आ गए, लेकिन या रसूल अल्लाह आज 3 मरतबा आपने ऐलान किया है, क्या वजह है कि कोई रोटी खिलाने तैयार नहीं? कहते या रसूल अल्लाह ये जितने बैठे हुए हैं इनमें से किसी के घर भी आधी रोटी तो क्या है, रोटी का एक लुकमा भी मौजूद नहीं है। या रसूल अल्लाह अगर होता तो पहली आवाज पे खड़े हो जाते। इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें 3 दिन का प्यासा, 3 दिन का फाका है, किसी का 2 दिन का फाका है, किसी का 5 दिन का फाका है। इतना सरकार ने सुना है, खामोश हो जाते हैं। सलमान फारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊं। आका फरमाते हैं सलमान जब 350 के यहाँ खाना नहीं है तो तू कहाँ खिलाएगा? सलमान फारसी ने कहा था या रसूल अल्लाह एक दरवाजा ऐसा है मैं जिसका पता जानता हूँ, उस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया। आका फरमाते किसका दरवाजा? कहते आका वो दरवाजा किसी और का नहीं है बल्कि आपकी बेटी फातिमा ज़हरा का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं सलमान तेरी मर्जी, जैसा चाहे कर। सलमान फारसी ने क्या किया? हाथ पकड़ा आ गए हजरत फातिमा की चौखट पे, दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? कहते सलमान फारसी। क्यों आए हैं? का हुजूर का मेहमान है, खाना खिलाने लाया। इतना सुनाना सैयदा फातिमा ज़हरा ने दरवाजे का एक पट खोल दिया। फरमाने लगी सलमान जरा झांक के देख। हजरत सलमान फारसी ने देखा शहजादे चटाई पे लेटे थे। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है सलमान आज 3 दिन हो गए मेरे बेटों को एक लुकमा नहीं मिला और तुम मेहमान लेके चले आए। बताइए फातिमा के घर में कुछ नहीं है खिलाने के लिए। हजरत सलमान फारसी ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे मैं इसलिए लेके आया कि हुजूर ने 3 मरतबा कहा था कोई खाना खिला दे। सैयदा जन्नत मस्जिद के अंदर 350 सहाबा थे, किसी के घर एक लुकमा नहीं। हुजूर का मेहमान खाली चला जाता, सलमान को गवारा नहीं हुआ इसलिए लेके आ गया। अल्लाह अकबर। इतना कह के वापस चलने लगे। हजरत फातिमा कहती हैं चचा मेहमान को थोड़ा दूर करके आइए, कुछ बात करनी है आपसे। गए, मेहमान को थोड़ा दूर खड़ा किया, आए। क्या बात है सैयदा? आपने पर्दे की आड़ से एक चादर निकाली, कहा इसे लेके चले जाओ शमून के दरवाजे पे, उससे कहना ये चादर रख ले और इसके बदले में हमें थोड़ा सा आटा दे दे, ताकि हमारे दरवाजे पे जो मेहमान आया है ना ये खाली नहीं जाना चाहिए। आज मिजाज देखे हम लोग कितने बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है। एक दौर वो था कि जब मेहमान नहीं होता था तो लोग परेशान हो जाते थे, क्या हुआ मेहमान नहीं है, शायद रब नाराज है इसलिए मेहमान नहीं भेजा है। लोगों की तमन्नाएं ये रहती थी मेहमान आएगा तब खाना खाएंगे। आज लोग ये सोचते हैं मेहमान चला जाएगा तब खाना खाएंगे। कितने बदले हैं हम लोग, कितनी हमने तरक्की की है। कल मेहमान का इंतजार करते थे, आने का आज जाने का इंतजार करते, फिर कहते हैं तावीज दे दें बरकत हो जाए। बरकतें तावीज से नहीं होती है, बरकतें अमल से होती है, बरकतें नीयत से होती है। वो लोग थे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई मेहमान नहीं आया ना खाना नहीं खाया, जाके राह में खड़े हो गए। कोई मेहमान मिलेगा बुला के लाऊंगा तब खाना खाऊंगा। एक बुजुर्ग को जाते देखा, बड़ी उम्र का बंदा था, कहने लगे यार खाना खा ले। उसका हाथ पकड़ा लेके आ गए, दस्तरखान पे बैठे। जैसी लुकमा उसने बनाया ना, सुने अल्लाह कितना करीम है, जैसी लुकमा बनाया आप फरमाने लगे ठहर, लुकमा बाद में खाना, पहले मेरे रब का नाम ले, पहले मेरे रब का नाम ले। जब इतनी बात सुनी ना वो कहने लगा इब्राहिम मैं तुम्हारे रब को मानता ही नहीं तो उनका नाम उसका नाम क्यों लूं? आपने फरमाया अगर नाम नहीं लेता तो उठ मैं तुझे खाना ही नहीं खिलाऊंगा। ये कहा वो उठ के चल दिया। फौरन रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे खलील से जाके कह। जिब्रील आए, कहने लगे जिब्रील आए, कहने लगे इब्राहिम रब ने पैगाम भेजा है, जिस बंदे को तुमने वापस किया है ना उसे बुला के लाइए, अपने दस्तरखान पर बैठा के खाना खिलाइए। हजरत इब्राहिम कहते हैं जिब्रील ये वो बंदा है जिससे मैंने कहा था मेरे रब का नाम ले, उसने रब का नाम लेने से इनकार कर दिया। जो मेरे रब का नाम नहीं ले सकता वो खलील के दस्तरखान पे खाना कैसे खा सकता है? जिब्रील कहते हैं सुने इब्राहिम, रब फरमाता है ए इब्राहिम मैं इसको 70 साल से खिला रहा हूँ, आज तक कभी मैंने नहीं इससे कहा मेरा नाम ले तब रोजी दूंगा, मेरा नाम ले तब लुकमे खिलाऊंगा, मेरा नाम ले तब पानी पिलाऊंगा। जब मैंने नहीं पूछा तो तुम कौन होते हो पूछने वाले? जाओ जाकर के उसको बुला के लाओ और
उसको खिलाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के खलील उठे, जाके हाथ पकड़ा, फरमाने लगे चल खाना खा। उसने कहा खा तो लूंगा लेकिन नाम नहीं लूंगा। कहा तेरी मर्जी है, नाम ले या ना ले, मेरे दस्तरखान पे बैठ के खा ले। बैठा दस्तरखान पे, कहने लगा खलील बात समझ में नहीं आई, अभी उठा के भगाया था, अब बुला के खिला रखे हो, अब नाम नहीं ले रहा हूं, तब भी राजी हो। तो अल्लाह के खलील ने कहा था बात यह है जिस रब के नाम लेने से तू इनकार कर रहा है, उसी रब ने कहा है खलील नाम ले न ले, तू उसे खाना खिला। अगर हम बंद नहीं करते तो तू क्यों बंद कर सकता। अल्लाह अकबर। उसने इतना सुना, रोने लगा, कहने लगा अगर वो इतना प्यार करता है जबकि मैं उसका बागी हूं, जब मैं उसका हो जाऊंगा तो कितना प्यार करेगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, कभी मेहमान देख के भागो मत, डरो मत। मेहमान जब भी आता है ना, अपने साथ आपके हिस्से का भी रिस्क लेके आता है, आपके हिस्से का भी रिस्क लेके आता है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने चादर ली, दी, सलमान फारसी गए और वापस जो जब लेके आने लगे ना, अल्लाह अकबर, तो शमून यहूदी ने कहा ठहरो तो सही सलमान, सिर्फ जो लेके जा रहे हो बदले में कुछ तो दे के चले जाओ। कहने लगे क्या चाहिए। उसने कहा कि अब हाथ बढ़ाइए, मुझे भी हुजूर की चौखट तक ले चलिए। ये इनके घर की सखावत थी। जब इनके घर की सखावत देखते थे तो लोग दीन में दाखिल होते थे। यकीन जाने, और ये सच्ची बात है, गैर मुस्लिम हमारी नमाजों से मुतमईन नहीं होगा, गैर मुस्लिम हमारे रोजों से मुतमईन नहीं हो सकता, गैर मुस्लिम हमारे हज से मुतमईन नहीं हो सकता। अगर वो मुतमईन हो सकता है तो हमारे अखलाक से मुतमईन हो सकता है, हमारे अखलाक से। आप अखलाक बेहतर करें, फिर देखिए अल्लाह कितनी रहमत नाजिल फरमाता है। अल्लाह अकबर। आज बंदा कहता नहीं जी क्या जरूरत है, मैं तो रहते ही फला जगह हूं, मुझे क्या जरूरत है ऐसी सदक़े खैरात करने की। कसम खुदा की, हसनैन करीमैन की वो जात है जिनको जन्नत में जाने की बशारत मेरे मुस्तफा ने अता की है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया हसन हुसैन मेरे जन्नत के फूल हैं। ये हुजूर ने फरमाया ये वो है जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। लेकिन तुम्हें पता है जब इमाम हसन को गुस्ल दिया गया और आपके कपड़े उतारे गए ना, तो आपकी कमर पे काले निशान थे। लोग देख के बातें करने लगे कि ये तो शहजादे हैं, इनकी कमर पे काले निशानों का क्या काम है, क्यों है ये काले निशान। जब बातें होने लगी खादिम आगे बढ़ा, उसने कहा खुदा की कसम अगर मेरे आका की इज्जत की बात ना होती तो मैं इस रात से कभी पर्दा ना हटाता। उसने कहा लोगों, ये जो आप इमाम हसन की पीठ पे काले निशान देख रहे हैं ये किसी और के निशान नहीं है, बल्कि जब पूरा मदीना सो जाता था तो हजरत इमाम हसन नाज की बोरियां उठा करके यतीम और बेवा की चौखट पे रात को खुद पहुंचाने जाया करते थे। आज इतनी दिल में जगह आ गए हमारे, हम चाहते हैं कि हमारी दौलत में किसी यतीम का हिस्सा हो। हमने चाहा कभी हमारी दौलत में गरीबों का भी हक हो? कभी नहीं। हम तो कहते 100 रुपए जाके मस्जिद में देंगे, इमाम फ्री की जन्नत दे देगा। किसी से शैतान की मुलाकात हुई, उसने कहा बता तुझे सबसे ज्यादा खुशी किस आदमी से रहती है? उसने कहा मैं सबसे ज्यादा राजी रहता हूं इबादत गुजार कंजूस से, जो रात को दिन इबादत करता हो लेकिन कंजूस हो। कहा क्यों? उसने कहा वो कितनी इबादत कर ले लेकिन अपनी कंजूसी की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। कहा तुझे बुरा कौन लगता है? उसने कहा मुझे बेअमल सखी सबसे ज्यादा बुरा लगता है। कहा क्यों? कहा क़यामत के दिन उसके अमाल में नेकियां और तो नहीं होंगी लेकिन अपनी सखावत की वजह से अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। तबीयत में सखावत पैदा करो, खर्च करना सीखो। दरवाजे पे कोई आ जाए तो उसका कद ना नापा करो, उसकी कीमत ना लगाया करो। लोग कहते हैं कि साहब इसको भीग दें हम, ये देखो हट्टा कट्टा है, इसके कपड़े देखो, तो हाथ अल्लाह ने सलामत दिए हैं। अगर ना मांगता काम करता तब भी पेट भर जाता। ओ यार तेरे दरवाजे पे अगर कोई आया है तो रब का शुक्र अदा किया कर, वो इतना बेनियाज है, अगर वो चाहे तो कल तुझे उसके दरवाजे पे मोहताज बना के भेज सकता है। अल्लाह अकबर। लोगों को इसकी फिक्र नहीं होती।
होती है। याद रख तो वक्त बदलते देर नहीं लगा करती है, टाइम पूरा आते हुए देर नहीं लगती है। कभी किसी को गुर्बत के ताने ना दिया करो, कभी किसी को मोहताजी के ताने ना दिया करो, कभी किसी को जलील और रुस्वा करके दरवाजे से ना भगाया करो। अल्लाह अकबर। एक तारीख लिखी गई है, एक मियाँ बीवी दस्तरखान पे बैठे हुए खाना खा रहे थे, इतने में दरवाजे से आवाज आती है कोई जो अल्लाह के नाम पे खैरात दे। शौहर ने बीवी से कहा जल्दी कीजिए, जाइए दरवाजे पे सवाली है, कुछ देख करके आइए। जैसी दरवाजे पर औरत भीख देने के लिए आई है, दरवाजे पे जैसी आकर के उसने कुछ देना चाहा और दरवाजे पे भिखारी ने चेहरा उस औरत की तरफ किया है, उस औरत ने उसका चेहरा देखा, बेहोश होकर जमीन पे गिर गई है, चीख निकली, जमीन पे गिरी। शौहर आया, चेहरे पे पानी डाला, उठा के कहने लगा शरीक हयात बता तो सही, तबीयत भी ठीक है, नब्ज ठीक है, जब तू भीख देने आई थी तब ठीक थी, अचानक तबीयत कैसे खराब हुई, बेहोश कैसे हो गई? तो खातून ने कहा था सरताज इसमें एक राज है। का कौन सा राज? का ये जो दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आया है ये कोई अजनबी नहीं था, बल्कि मेरी पहचान का आदमी था, मैं इसको करीब से जानती हूँ। शौहर ने कहा पता क्या ताल्लुक है, कौन है तेरा? तो बीवी ने कहा था मेरे सरताज ये वो शख्स है जिससे निकाह में तुझसे पहले इसके निकाह में थी, मैं इसके घर में रहा करती थी। कहा फिर? का एक दिन में इसके घर के अंदर थी, दरवाजे पे भिखारी आ गया, इसने जाने के बाद उस भिखारी को गालियां दी और ताने दे के धक्के दे करके निकाला था। अल्लाह अकबर। कहता उसके बाद इसके घर में ऐसी तबाही आई, न इसके घर में मैं रह सकी, न घर रह सका। आज मैंने देखा है कि इस पर अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त आया है कि खुदा ने इसको भिखारी बना दिया है। शौहर मुस्कुरा के कहता है मेरी शरीक हयात बता तो सकी, क्या तू उस भिखारी को जानती है जो तेरे पहले शौहर के दरवाजे पे आया था? क्या मैं तो नहीं जानती। मुस्कुरा के कहा सुन, अगर ये तेरा पहला शौहर है तो जो तेरे दरवाजे पे आया था वो कोई अजनबी ना था, बल्कि तेरा आज का शौहर पहले तेरे दरवाजे पे आके गया। उसने कहा वक्त बदलते देर नहीं लगती। अल्लाह जब वक्त बदलता है तो टाइम नहीं लगता। उसने ये बात कही कि जो दरवाजे पे फकीर बन के आया था वो मैं था, जिसको गाली दी थी उसने वो मैं था। आज जो फकीर बन के आया है ये तेरा शौहर है। खुदा के वास्ते किसी का दिल न दुखाना और दौलत आने जानी है, कभी गुजरा वक्त न भूला करो। अल्लाह ने पैसा दिया है, दौलत दी है तो इसका खुमार नहीं चढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम पैसे वाले हैं, औकात क्या कर बड़े बड़े पैसे वाले जमीनों में चले गए, बड़े बड़े पैसों वाले जाके कब्रिस्तान में कभी देखा करो, वो लोग मिट्टी के अंदर दफन हैं जिनके कमरे में मक्खियां पर नहीं मारा करती थी। आज वो मिट्टी के अंदर मिट्टी हो गए जो कहते थे कि हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज जाओ उनकी कब्रों की टूटी छतें देखो, जाकर के उनकी कब्रों के हालात देखो, लोग मिट्टी डालने तैयार नहीं है। मैंने इसलिए कहा था ऐसी जिंदगी जी के जा, अगर कोई मिट्टी डालने भी ना आ सके तो कम से कम तेरे इंतकाल के बाद जब भी तेरा तज़किरा हो कोई ये ना कहे अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ दुनिया खाली कर गया, अच्छा हुआ जमीन तो साफ हुई, बल्कि ऐसी जिंदगी जी के जा अगर तेरा जनाजा उठे तो कोई रोके के या अल्लाह आज ये चला गया है, गरीबों का सहारा कौन होगा, यतीमों का आसरा कौन होगा, मैं नहीं जानता। अगर अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ के जाओगे तो दुनिया क्या कहेगी, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ अगर तेरे जनाजे के साथ चार अच्छा कहने वाले खड़े हो गए तो तीजा हो न हो, इधर कफन से चेहरा बाद में खुलेगा, मदीने वाला तेरी खबर में पहले आ जाए। जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ कि हुजूर राजी हो, खुदा भी राजी हो। हमारी जिंदगी बदलती जा रही है, मिजाज बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। हाँ हम तो ये चाहते हैं कोई एक बंदा आए जन्नत दे के चला जाए, एक बंदा आए और सर्टिफिकेट दे के चला जाए, वो बड़ा बेनियाज है। अगर राजी ना हो तो करोड़ों बरस की इबारत मुंह पे मार दे, और अगर वो राजी होने पे आए ना तो एक लम्हे की नेकी पे बख्श देता है, सिर्फ पानी को लेके बख्श देता है, एक लुकमे को लेके बख्श देता है। अगर किसी को तकलीफ में देखा करो, मदद किया करो, उसकी मदद किया करो। और कायनात में सबसे ज्यादा खैरात करने वाला मेरे हुजूर का घराना है, मेरे हुजूर का घराना। मैंने तारीख में पढ़ा है हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर की बीवी है। आपके शोहर का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार है, इतने बड़े ताजिर है आप। अल्लाह अकबर। जब सैयदा ज़ैनब सखावत करती थी ना, सखावत, तो आपकी गली में पैर रखने जगह नहीं होती थी,
कभी कभी मुस्कुरा के इमाम हुसैन फरमाया करते थे, बहन कुछ अपने लिए भी है कि नहीं? तो मुस्कुरा के कहती थी, जितना रब देता है उतना की ज़ैनब लुटा दिया करती है। ये इनके घर की सकाफत थी। अल्लाह अकबर। और यही काफिला जब करबला गया था, किसी ने सैयदा ज़ैनब को सूखी रोटी दी तो देख के रोने लगी देख के सूखी रोटी। अल्लाह अकबर। जब सूखी रोटी आपने देखी, रोई, और उसके बाद आपने वो रोटी खुद नहीं खाई, तकसीम कर दी अपने साथ की औरतों को। एक खातून खड़ी थी, उसने कहा, बता खातून, क्या तेरा ताल्लुक अली के घर से कुछ है? कहा क्यों? उसने कहा कि तुझे तो नहीं जानती कि तू है कौन, लेकिन तेरी आदत बता रही है कि तू फातिमा ज़हरा की कुछ लगा करती है।